एमएसएमईज स्केल अप बहुत जल्दी क्यों नहीं कर पाती? फंडामेंटल चीज ये है कि ज्यादातर एमएसएमईज किसी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बाद नहीं आती है बिजनेस में, वो एक्सीडेंटली बिजनेस में आती हैं, या इसलिए बिजनेस में आती हैं कि एक पेरेंटल या कुछ चल रहा है, या कोई मौके के हिसाब से किसी गांव में है, किसी छोटे शहर में है, उसको जो अपॉर्चुनिटी मिली। तो ज्यादातर एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स एक्सीडेंटली या किसी पेरेंटल बिजनेस की वजह से बिजनेस में आते हैं। हालांकि अभी ट्रेंड बदल गया है, अभी आप देख रहे होंगे जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं और जो कि स्किल बेस्ड, टैलेंट बेस्ड, एजुकेशन बेस्ड इंडस्ट्रीज, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज को लेके आ रहे हैं। लेकिन मैं बाय एंड लार्ज अगर हम 6-6.5 करोड़ एमएसएमईज की बात कर रहे हैं, सेकंड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड एंड बहुत ही कम रिसोर्सेज में एक एमएसएमई को अपना कार्य स्टार्ट करना है। हो सकता है आप एक ऐसे परिवार से हो जिसमें सभी लोग जॉब करते हो और पहली बार अब आप कुछ अपना काम करना चाहें, तो क्या पूरा परिवार आपके लिए अपना मकान कोलेटरल देने को तैयार है, रिस्क देने को तैयार है, या कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आपको आपका हिस्सा देने के लिए तैयार है? तो हजारों चीजें हैं। इन्वेस्टमेंट आप किस चीज में करेंगे, आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, आपका विजन क्या है, आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है। तो बहुत हद तक हिट्स एंड ट्रायल बेसिस पे एमएसएमईज बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और इसीलिए जो भी आंकड़ा भी आ रहा था कि बहुत सारे बिजनेसेस 30% बिजनेसेस कुछ समय में बंद भी हो जाते हैं। लेकिन लेट्स लुक एट दी सिल्वर पार्ट ऑफ इट। आफ्टर ऑल 6.5 करोड़ एंटरप्रेन्योर्स हैं। आप लुधियाना में जाइए, आप फरीदाबाद में आइए, आई कम फ्रॉम फरीदाबाद, वहां हर परिवार में आपको एक एंटरप्रेन्योर जरूर मिलेगा। और आज के युवा को आप लुधियाना में, जलंधर में, फरीदाबाद में पूछिए कि आप क्या करना चाहते हैं, हमारे शहर में पूछिए, तो फर्स्ट चॉइस है सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं। और ये एंटरप्रेन्योरशिप की अपने आप में एक बहुत बड़ी पहचान है। रिसोर्सेज हैं, नहीं है, कम है, लेकिन अपने आप में आज एक माइंडसेट है कि हमने अपना कुछ करना है। आज इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, हर कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल्स हैं। बहुत बड़ा एक मैकेनिज्म है, पूरे देश में एक वेव चल रहा है सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप का। लोग एग्जांपल्स दिया करते हैं गैराज से अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। फेलियर इज नो मोर अ सिन एंड पीपल आर बिकमिंग सीरियल एंटरप्रेन्योर्स। एंड ये एक नया आउटलुक है हमारे आज के युवा भारत का, नए भारत का, जो कि हमारे युवाओं को लेके आ रहा है। फंडामेंटल चीज अगर मैं बताऊं तो जैसे एक मानव के शरीर में, एक इंसान के शरीर में कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, और कभी कोई प्रॉब्लम हो तो उन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर डॉक्टर काम कर सकता है और हम ठीक हो जाते हैं। बिजनेस के भी कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। अगर इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर काम करे कोई भी एंटरप्रेन्योर और उसको थोड़ी सी भी मेंटरिंग या डायरेक्शन या कोचिंग मिल जाए, तो निस्संदेह बिजनेस साइंटिफिकली बढ़ता है। क्योंकि बिजनेस बढ़ना कला है, विज्ञान, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है शुरू में तुक्के से बिजनेस करना चल जाए तो हमें लगता होगा कि बिजनेस करना बहुत बड़ी कलाकारी है, लेकिन मुझसे पूछे तो बिजनेस ग्रोथ साइंटिफिक है, विज्ञान है। जैसे आप जिम में जाएं, एक्सरसाइज करें, प्रोटीन डाइट लें, तो आपकी मसल बिल्डिंग होगी। यह विज्ञान है, इसमें कोई तुक्का नहीं है। उसी तरह बिजनेस में अगर इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर ध्यान दें तो निस्संदेह ग्रोथ है। पहला, क्वालिटी। आज अगर एक हेयर ड्रेसर भी अगर हेयर कट ठीक ना करे तो नेक्स्ट टाइम उसके पास कौन जाएगा? तो क्वालिटी इज द फर्स्ट थिंग, इट इज द फर्स्ट पैरामीटर जिसके बेसिस पे डिसाइड होता है बिजनेस आगे रहेगा या नहीं रहेगा। कल मैं उस दुकान से दोबारा गोलगप्पे खाऊंगा या नहीं खाऊंगा, या उस टेलर से दोबारा सूट सिलवाऊंगा या नहीं सिलवाऊंगा। तो छोटे से छोटा बिजनेस बड़े से बड़े ओईएम के साथ सप्लाई चेन में हो, एक्सपोर्ट करें, क्वालिटी फंडामेंटल। सेकंड, प्रोडक्टिविटी। अब आप अच्छी चीज बना सकते हैं लेकिन आप महंगी बनाते हैं तो मार्केट किसी और देश से ले लेगी, इंपोर्ट कर लेगी, चाइना से, वियतनाम से, कोरिया से, किसी और एंटरप्रेन्योर से। तो प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, इनोवेशन। अब आप नया चेंज क्या ला रहे हैं, पहले से ज्यादा क्या फीचर डाल रहे हैं अपनी सर्विस में या अपने प्रोडक्ट में। चौथा, उस नॉलेज को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
क्या आप कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, आपने पेटेंट किसी चीज को किया है, तो नॉलेज को क्रिएट करना और फिर उस नॉलेज को प्रोटेक्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पांचवा, मार्केट। अब आपको स्केलेबल बनना है। याद रखिए, आपने सबसे पहले एक चीज डेवलप की, इसका मतलब यह नहीं है कि सबसे बड़ा मार्केट शेयर आपका होगा। सबसे बड़ा मार्केट शेयर उसका होगा जिसने उसको लेके स्केलेबिलिटी पर काम किया है। और इस स्केलेबिलिटी के लिए डिजिटलाइजेशन, डिजिटल वर्ल्ड, नए भारत के साथ जुड़ना, डिजिटल मीडियम का इस्तेमाल करना, एग्जीबिशंस में हिस्सा लेना, नए नए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर जाना, स्केलेबिलिटी आप जब तक रीच करेंगे तो वो इंपॉर्टेंट है। छठा, फाइनेंस। फाइनेंशियल लिटरेसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बैंक लोन देता नहीं है या मुझे लेना नहीं आता है, दोनों चीजों में फर्क है। बैंक मुझे मना करता है मैं लोन नहीं दूंगा, या मेरा बिजनेस इस लाइक कि नहीं कि मुझे लोन मिले, इससे संभलना जरूरी है। तो राइट प्रेजेंटेशन, गोइंग टू द राइट इंस्टीट्यूशन, सिविल का स्कोर ठीक होना, ये सब चीजें फंडामेंटल है। तो किसी भी एंटरप्रेन्योर को किसी भी ट्रेड में फाइनेंशियली लिटरेट होना पड़ेगा। सेवेंथ, स्किल। मुझे नहीं आती हैं ये चीजें, या कंप्यूटर चलाना, या जीएसटी रिटर्न भरना, या डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करना, तो मुझे एक नए स्किल सेट को लेके आना पड़ेगा अपनी टीम में जो ये काम कर सके। सो आई मस्ट हायर पीपल हु आर स्मार्टर देन आई एम। और ये बात जब बिजनेसेस समझ लेते हैं, छोटे से छोटा बिजनेस समझ लेता है, और इसीलिए होप बहुत है, क्योंकि जब नेक्स्ट जनरेशन आज अपने पेरेंटल बिजनेसेस को स्मॉल सेक्टर में ज्वाइन कर रही है तो उनके सामने बहुत बड़ा स्कोप है। देन कंप्लायंसेस। आज एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पटाखे पे बैन लगाता है, या सीएक्यूएम का एक ऑर्डर डीजल जनसेट्स पे बैन करता है। आज एमसीए के 1000 कंप्लायंसेस हैं, नए नए रूल्स रेगुलेशंस आ रहे हैं, सक्सेशन प्लानिंग, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे हैं, बेहतरीन बिजनेस, 100 करोड़ का टर्नओवर हो गया, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है। घर में 2 बेटियां हैं, वाइफ है, होम लोन है, कार लोन है, सब कुछ बेहतरीन कर रहे हैं, आईआईटी के ग्रेजुएट हैं। ये रियल लाइफ एग्जांपल, कोविड में डेथ हो गई, यंग एंटरप्रेन्योर, 37-38 ईयर्स, 2 daughters, वाइफ, 100 करोड़ बिजनेस, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। जब तक अब सक्सेशन प्लान बनेगा, क्योंकि कंपनी का बैंक अकाउंट बंद हो गया, नेक्स्ट मंथ का सैलरी बिल कौन देगा, बिजली का बिल कौन भरेगा, जीएसटी की पेमेंट कौन करेगा? तो जब तक सक्सेशन प्लान बनेगा, एक प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज जो है वो क्लोज हो गई, एनपीए हो गई। सो पॉइंट इज, सक्सेशन प्लान को समझना, फ्यूचर के रिस्क को समझना, ये इंपॉर्टेंट है। और 10वीं चीज ये कि दुनिया बदलती रहेगी, नियम बदलते रहेंगे, नए नए कानून आएंगे, नए नए रेगुलेशंस आएंगे। इसीलिए नए भारत जैसे इन प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े रहना, ताकि हर बार कुछ नया सीखने को मिले, हर बार कोई सी एसएमई प्लेटफॉर्म के बारे में पता चले, प्राइवेट इक्विटी के बारे में पता चले, एक नए विजन के बारे में। तो अगर ये 10 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को आज का एंटरप्रेन्योर समझ ले, तो उसकी प्रगति में संदेह किया ही नहीं जा सकता। ग्रोथ इज साइंस, इट इज नॉट एन आर्ट वंस you reach that level.